7.4 question 6. The vertex of the triangle ABC A46 B15 C72 है. A line is drawn to intersect side AB and AC D और E है और आपको रेशियो भी दिया हुआ है. अब ये रेशियो का यूज करके आपको दो जो ट्रायंगल बनेंगे उसका एरिया को कंपैरिजन करना है. पहले हम क्वेश्चन 6 का हम क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं. एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 6 है. तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल एबीसी. ए का जो यहाँ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 6 और बी यहाँ दिया हुआ है 1 5 और सी जो दिया हुआ है 7 2. इसके बाद ए बी को इंटरसेक्ट होता है डी और यहाँ ई है, तो ये हमने इंटरसेक्ट बना दिया. हमें जो यहाँ कंडीशन दी है, इन अ ट्रायंगल एबीसी ए कोऑर्डिनेट 4 6, बी जो हमें दिया हुआ है 1 5 एंड सी की वैल्यू कितनी है 7 2 है. सेकंड नंबर कंडीशन है, अ लाइन is drawn to intersect side AB and AC at a D and E such that, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशन AD अपॉन AB इज इक्वल टू A अपॉन AC इज इक्वल टू 1/4 है. अब इतनी कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी है और ये कंडीशन का यूज करके एरिया ऑफ द ADE, एरिया ऑफ द ABC, उनका रिलेशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले यहाँ देखो, ट्रायंगल एबीसी के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए, मींस यहाँ लिख दिया. अब लाइन ड्रॉ टू द एबी को डी इंटरसेक्ट होता है और एसी को ई इंटरसेक्ट होता है, सच दैट दोनों का रेशियो दिया है एडी अपॉन एबी, मींस एडी का जो प्रोपोर्शन है वो 1 पार्ट है और टोटल एबी का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है 4 पार्ट है. तो 1 और 4, तो ये प्रोपोर्शन आपको कितना हो जाएगा 3 3 + 1 4 मिल जाएगा. सेम सिचुएशन यहाँ भी है, यहाँ ये 1 पार्ट है और टोटल पार्ट एसी जो दिया हुआ है वो कितना है 4 पार्ट है, तो ये जो पार्ट हमें मिलेगा वो कितना होगा 3 होगा. अब हमें ADE एंड ABC उनका एरिया फाइंड करना है. तो ABC के तो कोऑर्डिनेट है लेकिन D और E के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना पड़ेगा. यहाँ आप देख सकते हो ये रेशियो फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके D फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके E भी फाइंड करेंगे. बाद में दोनों ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे. तो पहले तो हमारे पास इतना है. अब मैं फर्स्ट फॉर ADB लेता हूं, राइट. लाइन मीन्स पहले देखो मैं फर्स्ट नंबर कंडीशन फाइंड करता हूं. यहां जो मैं फिगर बना रहा हूं, ये ट्रायंगल में से इतनी फिगर को बाहर ला रहा हूं. ABD मीन्स यहां मैं B ले रहा हूं. B के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 5, A के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है 4 6 है, राइट. और D पॉइंट यहां पर है, ये जो पोर्शन होगा 1 है और ये जो यहाँ पोर्शन होगा वो कितना होगा 3 होगा. अब देखो हमारे पास इतनी वैल्यू है तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AD अपॉन मैं कौन सा लूंगा BD इज इक्वल टू A अपॉन EC इज इक्वल टू 1 होगा और टोटल वैल्यू 4 है तो 4 - 1 तो कितना आएगा 3 आएगा. पहले AD अपॉन BD, AD और BD 3 होगा. इसी तरह A और AC ये भी कितना होगा 1:3 होगा. अब ये जो हमारे लिए बनेगा वो कौन सा बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2, ये जो पॉइंट होगा xy,
ये बनेगा m1 और m2 बनेगा। अब ये कंडीशन का यूज करके पहले डी कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। पॉइंट डी, राइट, इज अ डिवाइडेड, किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी, इन रेशियो कौन सा होगा, m1 m2 इज इक्वल टू 1:3 होगा, फ्रॉम ए साइड होगा। Therefore the coordinate of D is, D के जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो यहां कौन सा होगा, x की वैल्यू, यहां जो x लेंगे आप, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। अब हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1, x2 लेंगे 1 प्लस m2 होगा 3, x1 होगा 4 और उसके अपॉन में 1 प्लस 3 होगा। सेम y की वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू होगी 1, y2 5 प्लस m2 होगा 3, y1 होगा 6 और यहां होगा 1 प्लस 3, मीन्स x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13/4 होगा, और y इज इक्वल टू 5 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन 4, y इज इक्वल टू 23/4। देयरफॉर यहां जो d मिलेगा 13/4 और 23/4 मिला। तो d का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया। अब वो वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। d की वैल्यू जो आपको मिल रही है 13/4 और 23/4, ये d कोऑर्डिनेट मिल गया। अब सेम सिचुएशन में हमें कौन सा फाइंड करना है, e कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा। अब वापस मैं ये ट्रायंगल की एसी साइड की अलग फिगर बना रहा हूं, तो मैं यहां अलग बना रहा हूं। ये जो होगा A और यहां आएगा C। A के कोऑर्डिनेट 4 6 और C के कोऑर्डिनेट होंगे 7 2, और यहां जो हमारा होगा E, ये पॉइंट 1 और ये कितना होगा 3 होगा। ये बनेगा x1 y1, ये जो बनेगा x2 y2 और ये बनेगा xy, ये m1 और ये m2 होगा। वापस सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है और ई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वापस हम लिखेंगे पॉइंट ई इज अ डिवाइड एसी इन अ रेशियो m1 m2 इज इक्वल टू 1:3 फ्रॉम ए साइड होगा। अब हम फाइंड करेंगे द कोऑर्डिनेट, the coordinate of the E, x y फाइंड करना है। वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू m1 x2 m1 x1 m2 x1 m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू उसमें वैल्यू रखो, तो यहां आएगा 1, x2 यहां लेना है c1 प्लस 3, x1 होगा 4 और 1 प्लस 3, y इज इक्वल टू m1 होगा 1, y2 होगा 2 और ये 3, y1 होगा 6 और 1 प्लस 3 होगा। x इज इक्वल टू 7 प्लस 12 अपॉन 4 आएगा, मीन्स 19/4, और y जो होगा 2 प्लस 18/4 आएगा, राइट। मीन्स m1 की वैल्यू 1, y2 होगा 2 और ये 6 होगा। तो यहाँ y इज इक्वल टू 20/4, तो y इज इक्वल टू मिलेगा 5। Therefore
कोऑर्डिनेट ऑफ द ई जो मिलेगा 19/4 और 5 मिलेगा। तो ई के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं 19/4 एंड 5 मिलेगा। तो यहां आपने देखा कि ये ट्रायंगल में हमारा जो मेन आंसर फाइंड करना है एरिया ऑफ द एडीई, एरिया ऑफ द एबीसी, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। लेकिन रेशियो फाइंड करने के लिए डी और ई कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। तो डी कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करेंगे। ई कोऑर्डिनेट भी हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करेंगे। अब देखो हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके डी और ई कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द एबी और एरिया ऑफ द एबीसी फाइंड करना है। अब देखो फॉर ट्रायंगल एडीई आएगा, एडीई ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 बनेगा, वो है 4 6। यहां डी का जो कोऑर्डिनेट होगा, डी मींस 13/4 23/4 है, वो जो बनेगा x2 y2। और ई कोऑर्डिनेट 19/4 एंड 5 वो हमारा बनेगा x3 y3 बनेगा। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द एडीए। एरिया ऑफ द एडीई फाइंड करना है। तो 1/2 x1 means y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 होगा। अब ये फॉर्मूला में सब वैल्यू रखेंगे हम। 1/2 x1 की वैल्यू 4, y2 23 minus 4 माइनस y3 कितना है 5 प्लस x2 जो होगा 13/4, y3 होगा 5 माइनस y1 जो होगा 6 प्लस x3 होगा 19/4, y1 की वैल्यू है 6 माइनस y2 होगा 23/4। ये हमने वैल्यू रख दी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 1/2 ये 4 पहले इंटरनल सॉल्व कर दो। 23 5 4 20/4 प्लस 13/4 माइनस 1 प्लस 19/4 6 4 24 23/4 आएगा। 1/2 4 4 कट, 23 में से 20 जाएगा, ओनली फॉर 3 माइनस 13/4 प्लस 19/4 है, ब्रैकेट में 1/4 आएगा। 1/2 3 माइनस 13/4 प्लस 19/4 4 16। अब हम क्या करेंगे? बीज इक्वल कर दो। यहां 16 लाना है तो किससे 16 3 48/16 माइनस 4 से 52/16 प्लस 19/16 होगा। तो 1/2 48 माइनस 52 प्लस 19/16 आएगा। प्लस करो, 48 में से 52 जाएगा माइनस 4, 19 माइनस 4 करेंगे तो यहां कितना आएगा 15 मीन्स 15 आएगा। 15/16 इज इक्वल टू 1/2। तो 15/16 2 कितना होगा 30 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपको एरिया किसका मिला? एडीई का मिला। अब हमें एरिया ऑफ द एडी फाइंड किया, अभी एरिया ऑफ द एबीसी भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है।
ये सम बहुत लेंथी है। अब हम फाइंड करेंगे फॉर ट्राइंगल एबीसी। ए का कोऑर्डिनेट 4 6 वो x1 y1 होगा। बी कोऑर्डिनेट 1 5 वो x2 y2 होगा। और सी कोऑर्डिनेट 7 2 वो x3 y3 होगा। एरिया ऑफ द एबीसी तो 1/2 हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ है, आपको पता भी है। x1 की वैल्यू हम रखेंगे कितना होगा 4, उसके बाद y2 माइनस y3, y2 कितना है 5 और y3 है -2 प्लस x2 लेंगे 1 और y3 माइनस y1, y3 होगा 2 और y1 होगा 6 प्लस x3 लेंगे 7। अब आएगा y1 माइनस y2, y1 जो होगा 6 और y2 होगा 5। अब इसको सॉल्व करो तो 1/2 4 5 में से 2 जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 7 यहां आएगा 1 तो 1/2 4 3 जा 12 माइनस 4 प्लस 7 होगा, राइट। तो 8 आएगा, 8 प्लस 7, राइट ना, मीन्स कितना होगा 8 और 8 प्लस 7 कितना होगा 15/2। ये कितना होगा स्क्वायर यूनिट होगा। अब देखो ये आपको मिला एबीसी। अब हमें फाइंड करना है the ratio of area of the ABE and area of the ABC। तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द ABE अपॉन एरिया ऑफ द ABC हमें फाइंड करना है। ADE की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15/32 और उसके अपन में एबीसी जो मिला 15/2 तो 15 उसके अपन में 32 इंटू 15 इंटू 2 15 का 2 से 60 इज इक्वल टू 1/16 आएगा। देयरफॉर एडी अपॉन एबीसी इज इक्वल टू 1/16 मिलेगा, इज इक्वल टू 1:16। ये उनका कौन सा मिलेगा रेशियो मिलेगा। अब आप देखो पूरा सम, जब हमें रेशियो फाइंड करना था तो पहले हमने क्या किया डी और ई सेक्शन फॉर्मूला से पहले तो कोऑर्डिनेट फाइंड किए, कोऑर्डिनेट का यूज करके ए डी ई का एरिया फाइंड किया, उसके बाद ए बी सी का एरिया फाइंड किया और बाद में दोनों को क्या किया हमने रेशियो में कंपेयर किया। तो ये था पूरा क्वेश्चन 6। Question 7. A42, B65 and C14 are vertices of the triangle ABC है और टोटल हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला जो क्वेश्चन है मीडियन फ्रॉम मिड BC एट D फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D होगा। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मीडियन का पूरा कॉन्सेप्ट को स्टडी किया हुआ है। अब वही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में पहले ट्रायंगल एबीसी, तो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं ट्रायंगल एबीसी। ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 2, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 5 और सी कोऑर्डिनेट है 1 4। अब जो पहला क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। आपको जो दिया हुआ है मीडियन फ्रॉम ए से जो मीडियन होगा वो बीसी में इंटरसेक्ट होता है, तो ये आएगा मीन्स मीडियन फ्रॉम द बीसी एट अ डी है, राइट। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी। तो पहला फर्स्ट जो दिया हुआ है द मीडियन फ्रॉम
फ्रॉम मीन्स ए मीट बी सी एट अ डी कंडीशन है। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें डी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखो मीडियन जो होता है मीन्स मीडियन जब एनी वन साइड को डिवाइड करती है तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो डी इज कौन सा हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द बीसी बनेगा। देयरफॉर डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ द बीसी होगा और देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज, जो डी के कोऑर्डिनेट बनेंगे तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला कौन सी होगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। मीन्स x1 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1 अपॉन 2 और यहां जो होगा 5 प्लस 4 अपॉन 2 आएगा। एंड देयरफॉर d इज इक्वल टू मिलेगा 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 और 5 प्लस 4 9 अपॉन 2 मिलेगा। तो मैंने यहाँ d के कोऑर्डिनेट फाइंड किए 7 अपॉन 2 और ये होगा 9 अपॉन 2 होगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर का जो हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p on AD such that AP and PD is equal to 2:1 होगा। अब देखो ये फिगर में हमें यहां एक P पॉइंट सिलेक्ट करना है, ये मैंने P सिलेक्ट किया और यहां से जो उसका डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस 2 और यहां कितना है 1 है। ये कंडीशन का यूज करके हमें P कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखो मैं इतनी फिगर को बाहर ला रहा हूं, तो मैं यहां फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। मीन्स ये पॉइंट A, यहां हम ले रहे हैं P और ये पॉइंट होगा D। A का कोऑर्डिनेट यहां कितना है 4 2, D का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 7 अपॉन 2 एंड 9 अपॉन 2 है। यहां जो उसका रेशियो दिया हुआ है 2 और ये कितना है 1 है। तो सेक्शन फॉर्मूला का क्या करेंगे हम यूज करेंगे। तो ये पॉइंट बनेगा एक्स वाई। लेट पॉइंट P एक्स वाई विच इज divide AD in the ratio M1 M2 is equal to 2:1 from A side होगा। Therefore the coordinate of therefore the coordinate of the P x y x is equal to m1 x2 plus m2 x1 m1 plus m2 होगा और y is equal to m1 y2 m2 y1 m1 plus m2 होगा। x फाइंड करेंगे। m1 की वैल्यू यहां ये कितना होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ये m1 और ये m2 होगा। अब m1 की वैल्यू लेंगे 2, x2 की वैल्यू है 7 अपॉन 2 प्लस m2 लेंगे 1, x1 होगा 4 और 2 प्लस 1 ये 2 2 कट होगा। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 अपॉन 3 होगा। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11 अपॉन 3 मिलेगा। अब फाइंड करेंगे y। m1 की वैल्यू 2, y2 होगा 9 अपॉन 2 प्लस 1, y1 होगा 2 और उसके अपॉन में 2 प्लस 1 तो 2 2 कट 9 प्लस 2 अपॉन 3 मीन्स 11 अपॉन 3 होगा। Therefore the coordinate of P 11 upon 3
11/3 होगा। तो यहां जो हमें P का कोऑर्डिनेट मिल रहा है, मैं यहां साइड पर लिख के रखता हूं 11/3 और ये होगा 11/3 मिला, राइट। तो ये था सेकंड नंबर आंसर। मीन्स सेकंड नंबर में ये जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो 2:1 होगा। तो पॉइंट का जो हमें P पॉइंट फाइंड करना है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। अब देखो थर्ड नंबर का जो हमें क्वेश्चन दिया है, हमने यहाँ सेकंड में तो P फाइंड कर दिया और मैंने यहाँ साइड पर लिख के रखा है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द Q एंड R। B का मीडियन है। अब देखो Q कहां ड्रॉ करना है, B पर, B से फाइंड करेंगे। तो यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये पॉइंट आएगा BE होगा, और यहां जो इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट कौन सा होगा, Q होगा। अब इसी तरह CF मीडियन ड्रॉ करना है। अब देखो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल। अब यहां से मुझे वापस ये साइड पर ड्रॉ करेंगे, CF होगा, और ये पॉइंट को हमें कौन सा लेना है, R लेना है। 3 पॉइंट यहां पर आ चुके, AD का P है, BE का Q है और CF का R है, और ये मीडियन है तो ये इक्वल होगा। अब हमने इतना फाइंड कर दिया। अब जो हमें फाइंड करना है, मीन्स R भी फाइंड करना है, Q भी फाइंड करना है, और यहां जो हमें रेशियो भी दिया हुआ है 2:1 है। तो मैं दोनों फिगर को साइड पर ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ यहां मैं पहली फिगर ड्रॉ कर रहा हूं BE। तो B होगा तो ये कितना होगा, 6, 5। अब E कौन सा होगा, मिड पॉइंट ऑफ द AC है, और F मिड पॉइंट ऑफ द AB है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का यूज करके हम फाइंड कर लेंगे, राइट। मीन्स B एंड CF are median on B कहां पर है, AC एंड AB पर है। Therefore E and F are midpoints of the, E किसका मिड पॉइंट होगा, AC, एंड F किसका होगा, AB का होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। Therefore the coordinate of the E फाइंड करना है तो क्या होगा, 4 + 1/2 और 2 + 4/2 इज इक्वल टू 4 + 1 5/2 और 4 + 2 6/2, तो 3 मिलेगा। तो मैंने E का फाइंड कर दिया 5/2 और ये आएगा 3। उसी तरह द कोऑर्डिनेट ऑफ F फाइंड करेंगे। तो F इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, F 4 + 6/2 और 5 + 2/2। तो F जो मिलेगा 6 + 4 मीन्स 10 तो 5 और 7/2 मिलेगा। तो ये कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं 5 और 7/2 आ गया। तो इतने हमने फाइंड कर दिया। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें जो फाइंड करना है सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं BE। नाउ क्योंकि सम बहुत लेंथी है, नाउ BE लिया। अब B का कोऑर्डिनेट कितना है, 6, 5, राइट, BE, और E का कोऑर्डिनेट है 5, 2 और 3 है, और जो बीच में उसका पॉइंट आएगा Q। ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 2 है, और ये कितना है, 1 है। हमें दिया हुआ है BQ और QE 2:1 है। अब सेम कंडीशन में यहां भी ड्रॉ कर रहा हूं, CF ड्रॉ कर रहा हूं।
C और F। C के कोऑर्डिनेट है 1 4 और F का कोऑर्डिनेट है 5 और 7/2 है। अब यहां जो पॉइंट हमारे पास है R, ये जो वैल्यू है 2 और ये वैल्यू है 1 है। अब ये दोनों में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मीन्स यहां लिखेंगे Q इज अ डिवाइड B इन अ रेशियो M1 M2 is equal to 2:1। देन Q के जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 होगा। तो चलो पहले उसमें वैल्यू रखेंगे। तो Q जो मिलेगा M1 की वैल्यू क्या है 2, M1 2, x2 जो होगा 5/2 प्लस M2 होगा 1 और x1 कितना है 6 और 2 प्लस 1। अब मैं M1 रखूंगा 2, y2 जो होगा 3 प्लस M2 हमारे पास है 1 और y1 होगा 5 और 2 प्लस 1 आएगा, राइट। तो ये 2 2 कट। Q का कोऑर्डिनेट मिलेगा 5 प्लस 6 11/3 और 3 2 जा 6 प्लस 5 11/3 मिला। तो यहां देखो Q का जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है 11/3 और ये भी 11/3 मिल रहा है। P का भी सेम मिला, Q का भी सेम मिला है। अब R में भी क्या मिलता है वो चेक करते हैं। R में भी वही आएगा, R is divide CF in a ratio M1 M2 is equal to 2:1। The coordinate of the R, R is equal to, अब फॉर्मूला हमारे पास यहां है, मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू ही रखता हूं। M1 की वैल्यू यहां क्या होगी 2, आपको लेना है x2 तो 5 प्लस M1 होगा 1 और x1 होगा 1 और उसके अपॉन में 2 प्लस कितना होगा 1 होगा, मीन्स 5 2 10। अब इसी तरह में फाइंड करना है M1 2 y2 होगा 7/2 प्लस 1 और ये 4 और उसके अपॉन में 2 प्लस 1। तो R इज इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना होगा 10 प्लस 1 11/3 और यहाँ 2 2 कट 7 प्लस 4 11/3। तो R का भी कोऑर्डिनेट आपको कौन सा मिल रहा है, R इज इक्वल टू 11/3 होगा। तो ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन कि हमने देखो सेकंड नंबर में P फाइंड किया, थर्ड नंबर में हमें 2 पॉइंट फाइंड करना था, BE का रेशियो Q और CF का रेशियो कौन सा था R। तो ये हमने फाइंड किया। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो हमने यहां जो पॉइंट फाइंड किया PQR, तीनों का कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो उससे क्या होगा PQR ये कॉमन पॉइंट है, ये PQR कॉमन पॉइंट होगा। और दूसरा मीडियन जहां इंटरसेक्ट होती है, मीन्स तीन मीडियन जहां इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो PQR अगर कॉमन पॉइंट है तो जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट अ कंक्लूड, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा कि जब हम इंडिपेंडेंट मीडियन का रेशियो 2:1 फॉर्म में रेशियो से जब जो पॉइंट फाइंड करते हैं तो तीनों मीडियन इंटरसेक्ट only for one point and it is known as a centroid of the triangle होता है। अब देखो क्वेश्चन 7 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब हमने PQR फाइंड किया तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या किया है, तो हमने डिस्कशन किया हियर P जो हमें मिल रहा है
11/3 11/3। क्यू भी हमें कौन सा मिल रहा है, इक्वल। क्यू भी कितना मिला, 11/3 11/3। और आर भी जो हमें मिल रहा है 11/3 11/3 होगा, राइट। मीन्स मीडियन जो हमें रेशियो में फाइंड कर रहे हैं, तो यहां में हमने कंक्लूजन किया P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर मिला, और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा 11/3 होगा। और जब मीडियन मीन्स ट्रायंगल की तीनों तीन मीडियन जहां इंटरसेक्ट कहते हैं, देयरफॉर पी क्यू आर इज अ कॉमन पॉइंट होगा, एंड विच इज नॉन एज कौन सा होगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल होगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल बनेगा। अब हमें यहां बोला हुआ है 5th नंबर का जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मीन्स ए x1y1 b x2y2 c x3y3 होगा वर्टाइस ऑफ द एबीसी, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द क्या करना है, ट्रायंगल फाइंड करना है। तो यहां मैं 5th फाइंड कर देता हूं। अब देखो ये ए होगा x1y1 है, बी हमारे पास है x2y2 है, और सी जो है x3y3 है। अब ये कंडीशन का यूज करके सेंट्रॉइड फाइंड करना है। 5th नंबर का क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। ट्रायंगल एबीसी, तो x जो होगा वो कौन सा होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y जो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होगा। तो x इज इक्वल टू x1 4 प्लस 6 प्लस 1, 4 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 3 होगा, और y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 2 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 3 होगा। तो x इज इक्वल टू 11 अपॉन 3 and y is equal to be 11 upon 3 होगा, right। The coordinate of centroid of the triangle ABC is equal to 11 upon 3 11 upon 3 होगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, G कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द जी जो मिलेगा वो कौन सा होगा, 11/3 11/3 होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन जो था कॉन्सेप्ट ऑफ द मीडियन था, और पीबी पी क्यू आर वो जो इंटरसेक्ट होते हैं कॉमन पॉइंट पर, वो पॉइंट कौन सा होगा, जी होगा, और उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। क्वेश्चन 8, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए बी सी एंड डी के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पी क्यू आर एस एज अ मिड पॉइंट ऑफ द ए बी बी सी सी डी एंड डी ए दिया हुआ है। तो ये कंडीशन का यूज करके इट इज अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एज अ स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस होगा। जस्टिफाई योर आंसर। ये इक्वेशन हमने 9th स्टैंडर्ड में क्वाड्रिलेटरल में प्रूवेबल फॉर्म में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन ये सम को हमें सॉल्व करना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। ये था क्वेश्चन 8। यहां एबीसीडी जो हमें दिया हुआ है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है। यहां ए उसका कोऑर्डिनेट -1 है, बी जो हमें दिया हुआ है -1 4, सी जो है 5 4, एंड डी जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 -1, और पी ईबी का मिड पॉइंट है पी, क्यू बीसी का मिड पॉइंट है क्यू, आर एंड एस है। ये कंडीशन इतनी हमारे पास है। पहले तो हमें डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। एबीसीडी मीन्स हमें तो दिया हुआ है
ABCD इज रेक्टेंगल है, देयरफॉर A कोऑर्डिनेट -1 B जो दिया हुआ है -1 4, C की वैल्यू है 5 4 एंड D जो दिया हुआ है 5 -1, राइट। एंड P Q R S आर मिड पॉइंट ऑफ P किसका है, AB BC CD एंड DA का है, राइट। अब हम उसको ज्वाइंट करेंगे, तो ये हमने उसको ज्वाइंट किया और ज्वाइंट करने से जो PQRS बनेगा उसका टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन PQRS का टाइप फाइंड करने से पहले वो मिड पॉइंट है, तो पहले हमें मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। चलो पहले हमने इतना कर दिया। नाउ सभी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पहले हम फाइंड करेंगे P, तो P किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो -1 -1/2 -1 प्लस 4/2, तो ये जो मिलेगा -2/2 और 3/2, तो -1 और 3/2 मिलेगा। तो P का कोऑर्डिनेट -1 और 3/2 आएगा। अब Q फाइंड करो। Q जो होगा -1 + 5 और 4 + 4/2, तो 4/2 तो 2 आएगा और 4 + 4 8/2, तो 4 आएगा। तो ये होगा 2 और 4। अब फाइंड करेंगे R। पहले हमें सभी कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। 5 + 5/2 -1 + 4/2, तो 5 + 5 10/2, तो 5 3/2, तो ये जो हमें मिलेगा 5 3/2 मिलेगा। अब लास्ट S फाइंड करो। S जो होगा -1 + 5 और -1/2, तो 5 - 1 4/2, तो 2 आएगा और -2/2, तो -1 आएगा। तो ये होगा 2 और -1 आएगा। तो ये हमने सब कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हमें टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ फाइंड करो, QR फाइंड करो, RS फाइंड करो, PS फाइंड करो और बाद में डायगोनल भी फाइंड करो। पहले हम फाइंड करते हैं PQ। PQ फाइंड करते हैं, तो -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 -4 का स्क्वायर होगा। तो यहां -1 - 2 -3 का स्क्वायर, 4 2 8, 3 -8/2 का स्क्वायर आएगा। तो यहां मिलेगा 9 प्लस -5 -5/2 का स्क्वायर, तो 9 + 25/4 होगा। 9 4 36 + 25/4 होगा, राइट। तो अब इसको सॉल्व करो। PQ = 36 प्लस, तो 11, 3 + 2 5 + 1 6, 61/4, तो √61/2, ये PQ मिलेगा। अब हमें फाइंड करना है QR। QR, तो 2 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर
प्लस 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 3/2 का स्क्वायर होगा। तो QR जो हम फाइंड करेंगे 9 प्लस माइनस 5/2, तो ये भी कितना होगा 25/4। तो 36 प्लस 25/4 61/4 होगा, तो √61/2 मिलेगा। तो देखो PQ और QR तो इक्वल मिला। अब हमें RS फाइंड करना है। मैं यहां फाइंड कर रहा हूं RS। स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, हम मैनेज करेंगे। RS फाइंड करेंगे तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1 का स्क्वायर होगा, राइट। RS इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 2 इधर जाएगा तो 3 प्लस 2 5/2 का स्क्वायर सेम आ रहा है। 9 प्लस 25/4, तो 9 4 जा 36 प्लस 25/4। RS इज इक्वल टू 61/4, तो √61/2 मिलेगा। तो ये RS मिला। अब हम फाइंड करेंगे PS। अब PS फाइंड कर रहे हैं तो PS क्या होगा -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो -1 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3, 2 इधर जाएगा, 3 प्लस 2 5/2 का स्क्वायर, ये सेम मिल रहा है। तो ये भी कितना होगा 61/4, तो √61/2। तो आप देख सकते हो यहाँ टोटल साइड कैसे मिल रही है, इक्वल मिल रही है। तो साइड तो इक्वल है, तो वो स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है। अब हम डायगोनल फाइंड करेंगे। ये फाइंड कर रहा है PR और दूसरा फाइंड करेंगे QS। नाउ PR फाइंड करो तो -1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर, राइट। तो -1 माइनस 5 तो -6 का स्क्वायर प्लस 0, 36 तो 6 आ रहा है। PR की वैल्यू हमें कितनी मिली 6। अब QS फाइंड करो। QS तो QS क्या होगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो 0, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, तो 25 तो 5 मिल रहा है। यहां देख सकते हो डायगोनल नॉट इक्वल है। Here PR और QS not equal, therefore PQRS is a rhombus होगा, राइट। अगर डायगोनल इक्वल होते तो वो स्क्वायर बन जाता, लेकिन यहां तो डायगोनल कैसे मिल रहा है, नॉट इक्वल मिल रहा है। साइड इक्वल मिल रही है, तो सभी साइड इक्वल है तो स्क्वायर का प्रॉब्लम होता है, स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। लेकिन हमने डायगोनल पर से फाइंड किया कि डायगोनल नॉट इक्वल है, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस होगा। और 9th स्टैंडर्ड में हमने प्रूव भी किया हुआ है, मींस एनी वन रेक्टेंगल व्हेन सब्सक्राइब द मिड पॉइंट थ्रू इट इज ऑलवेज मेक अ रोम्बस ही होता है।